उफ़ो, ये सब बेतुके रिवाज, लेकिन क्या करें, बेटे की खातिर सब देखना पड़ता है। सब ने सरों पर ताज जैसा पहना हुआ था, जैसे हम बच्चे हैं। बस तुम ये बताओ कि बहू खुश है या नहीं? अब तो वो खुश हो ही गई होगी। वैसे मेरी दी हुई चीजें तो किसी को पसंद नहीं आई। कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को बहुत रोका मैंने। पसंद नहीं आई? नहीं, कहाँ पसंद आई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कितना मोतबर तोहफा था वो। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देखकर मुंह टेढ़ा किया और एक तरफ रख दिया। ज़ैनब और सुमैया साहिबा भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जैसे मैंने डायपर का पैक दिया हो। खैर, मुझे तो असल दुख मुस्तफा की वजह से है। क्यों? दरअसल उन्होंने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। जैसे दिल चाहता है इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा नाइला पे ही गुस्सा होते हैं अब्दुल्ला साहब, लेकिन वो लड़की हमेशा सच कहती है। देखें, दोबारा कह रही हूँ मैं आपसे, मेरे बेटे के हाथों में ट्रे थमाकर, जानते हैं वो सब शरबत बंटवा रहे थे, वो भी हंसते हंसते। शरबत? जी हाँ, इतने बड़े अब्दुल्ला ओनाल का बेटा हो कि ये काम। आपसे भी गलती हुई ना, आपने उसको होटल के काम की इजाजत देनी ही नहीं थी अब्दुल्ला साहब। मेरे बेटे को उन्होंने वेटर बना दिया है। और अगर आप उनका रवैया देखते, जैसे मैं कोई हकीर औरत हूँ उनके सामने, या किसी वेटर की माँ हूँ। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जाहिल हूँ। मरियम बेगम, कहाँ से सोच लेती हो तुम ये सब कुछ? मैं देखती हूँ अब्दुल्ला साहब, समझती भी हूँ, नजरअंदाज कर देती हूँ सब कुछ, लेकिन आखिर कब तक? खैर, जा रहे हैं वो सब, मैं जरा देख लूं। ठीक है। ये सब कुछ तो रुकता ही नहीं। या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे।